ATC अदालत इस्लामाबाद से यह मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर PTI के गिरफ़्तार कारकुनान को अदालत में पेशी के लिए लाया गया है। ये वो कारकुनान हैं जिन्हें डी चौक से गिरफ़्तार किया गया था और PTI के वकला इनकी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे भाई? घबराहट तो नहीं हो रही? इमरान अली, अब्दुल खालिद, नजीब, सुलेमान खान वल अजीम खान, सकना शिरपाव। PTI के गिरफ्तार कारकुनान को इस वक्त ATC अदालत इस्लामाबाद में पेशी के लिए लाया गया है और इमरान खान के जो PTI की लीगल टीम है वो यहाँ पर उनके नाम नोट कर रही है और उनको लीगल एड के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है कि इनके वकील इनके लिए किए जाएं ताकि इनकी मदद की जा सके। इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जो PTI के गिरफ़्तार कारकुनान हैं उनको कोई एड फराहम की जाए। ये मंजर आप तक इस्लामाबाद की ATC अदालत से रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं तो इनको पेश क्यों नहीं कर रहे जज के सामने? पेश करेंगे ना। नहीं ये तो करने जा रहे हैं, नहीं होता है। पश्तो में कारकुनान बयान रिकॉर्ड का वाली बात ही नहीं इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप डी चौक में थे? छोटी बच्ची PTI के डी चौक से गिरफ्तार होने वाले कारकुनान को इस वक्त इस्लामाबाद की ATC कोर्ट में लाया गया है। PTI के वकला भी यहाँ पर मौजूद हैं और कारकुनान से जो हमने बातचीत की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये इस्लामाबाद की ATC अदालत है, यहाँ से हम आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं। आज 8 अक्टूबर है और इमरान खान के हामियों को जो कि डी चौक पर एहतजाज कर रहे थे उन्हें गिरफ़्तार करके ATC कोर्ट में लाया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, इमरान खान को पेश किया गया था और इमरान खान को यहाँ से जब गिरफ़्तार करने की कोशिशें हो रही थी तो यहाँ पर एक हंगामा हो गया था और हमला हो गया था। PTI के कारकुनान और देखा था जान ने भी इसको रिपोर्ट किया था, तो रस्सियां उठाई हुई थी कुछ लोगों ने। मैं बात बता रहा हूँ ना कि इमरान खान के मुताबिक शायद पसंदीदगी नापसंदीदगी का मसला था, लोगों ने हाथ में रस्सियां उठाई हुई थी और यहाँ के बाहर वो आए थे खान की जान खतरा था, तो यहीं पे सारा मामला बना था, यहीं से ऊपर से शेल बरसाए गए थे। तो वो हमने प्रॉपर रिपोर्ट किया था और बहुत, मैं कहता हूँ कि शायद हमारे साथ की सबसे ख़तरनाक रिपोर्टिंग उस दिन थी क्योंकि अपनी जान को भी खतरा था और यहाँ शैलेंज भी थी। पथराव भी श्रीनगर हाईवे के बाहर श्रीनगर हाईवे है तो PTI के कारकुनान जो इमरान खान को बचाने की कोशिश कर रहे थे पथराव था और कारकुनान की तरफ से था, कारकुनान पे हम पे। और ये उस दिन का फिर केस भी FIR भी हो गई थी और इमरान खान को उसमें गिरफ्तार भी किया गया बाद में। ये नामजद कर दिया गया था इसमें बतौर मुलजिम के इमरान खान ने शरपसंदी वहाँ पे फैलाई है, कारकुनान का ऑर्डर जारी किया कि अब चढ़ जाएँ, लेकिन कारकुनान चढ़े थे यहाँ तक, ये गेट तक आए थे, यहीं पे मुराद से गाड़ी पे लेट गए थे। ये 1.5 साल पहले की जो फुटेज थी यहाँ से वायरल हुई थी। जी, तो ये ATC अदालत भी इसी के अंदर है, ये पूरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। इसके बिल्कुल साथ ही नया बनने वाला जो कचहरी जिसे कहते हैं इस्लामाबाद की जो लोएस्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो भी यहाँ पर है। और कुछ यहाँ पे दूसरे केसेस, यहाँ पे FIA की भी अदालत है, जो ड्रग कोर्ट है वो भी यहाँ पर है, बाकी जो आम सेशन अदालतें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद पुलिस की जो प्रेजेंट वैन है खड़ी है काफ़ी देर से
पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो इसमें अंदर लॉकअप में मौजूद हैं और ग़ालिबन इस वक्त ब्रेक का टाइम है, तो पुलिस जो है वो अभी दरवाज़ा नहीं खोल रही और कारकुनान को कहा जा रहा है कि एटीसी कोर्ट में एटीसी अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले अलीमा ख़ान को यहाँ पर पेश किया गया और अलीमा ख़ान को जब पेश किया गया तो अलीमा ख़ान का ये कहना था कि हम अपने भाई के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और उन्होंने मुक्का लहरा कर ये कहा कि इमरान ख़ान को रिहा करो। मैं एक ही बात करूँगी, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, इमरान ख़ान को रिहा करो। ये मनाज़िर हम आप तक बराह रास्त सेशन अदालत से पहुँचा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जो व्हीकल्स हैं वो इस तरफ भी दिखाई देती हैं। हर तरफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र आ रही हैं, वकला नज़र आ रहे हैं। अब इमरान ख़ान ने एहतजाज की कॉल जो है अभी ख़त्म नहीं की, लेकिन डी चौक आज साफ़ हो गया, नॉर्मल हो गया है और ये कहा जा रहा है कि अब पीटीआई के हामी जो हैं वो वहाँ पर इस वक्त नहीं हैं। हम तो डी चौक में इस वक्त आज नहीं जा सके, लेकिन इस वक्त डी चौक खाली हो चुका है अमलन।